अवचेतन केवल प्रतीकों की भाषा समझता है। हर एक चीज जो आपने अपने जीवन में देखी है उसका चित्र जो है आपके मनस्तल पर बना हुआ है। मनस्तल पर बना हुआ वो चित्र जब भी उसका जहन, उसका जिक्र, उस चीज के बारे में जब भी आप कहीं देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, इमीडिएटली उसका एक प्रिंट आपके माइंड के अंदर बन जाता है। और वास्तु के अंदर इसी कला को हम उपयोग में लाते हैं 16 की 16 दिशाओं से प्रभाव लेने के लिए। 16 की 16 दिशाओं में रखे गए चित्र या मूर्तियां इफेक्ट्स जो हैं वो क्रिएट करती हैं एक व्यक्ति के बिहेवियर पैटर्न में परिवर्तन लाने के लिए। और डिफरेंट डिविजन्स पर डिफरेंट तरह के चित्रों का प्रयोग जो है वो किया जाता है एक इफेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए। जिसमें अगर हम बात करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन जो कि पैसे देने की है, नॉर्थ डायरेक्शन जहां से पैसे का प्रवाह जो है किसी व्यक्ति के जीवन में प्रारंभ होता है। तो नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर अगर एक मनी प्लांट का पौधा अगर लगाया जाए तो क्या होगा, नॉर्थ डायरेक्शन के एट्रीब्यूट जो होंगे वहां से पैसे का प्रवाह जो है वो आना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन किसकी है? कुबेर की दिशा। और कुबेर की दिशा में मनी प्लांट का लगा देना यानी कि ग्रोथ का एट्रीब्यूट वहां ऐड कर देना। नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है किसकी डायरेक्शन है? व्यक्ति के संवाद करने की दिशा। तो व्यक्ति जब भी किसी से बात करता है और बात करने में कहीं झिझकता है, बात करने में कहीं अटकता है, अपने भावों को जगत तक प्रकट नहीं कर पाता। तो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में अगर आप एक म्यूजिक सिस्टम भी रख देते हैं तो क्या होगा, आप अपने भावों को प्रकट करना जो है वो जान जाएंगे। और इसी दिशा का एक और गुणधर्म है कि ये रोगों को दूर भी करता है। और अगर किसी व्यक्ति के घर के अंदर बीमारी है और वो बीमारी नहीं जा रही तो इसी दिशा के अंदर भगवान श्री धन्वंतरी का एक चित्र यदि लगाया जाए तो बीमारी जो है घर से दूर चली जाती है। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन वास्तु के तल पर क्या है? वास्तु पुरुष का सर यानी कि एक ऐसा सा भाग एक व्यक्ति का जहां पर 24 घंटे कोई ना कोई विचार आते हैं। अब यहां पर अगर कुछ भी चित्र का उपयोग किया जाए, कोई मूर्ति या कोई आकृति अगर रखी जाए तो वैसे से विचार, वैसे से भाव व्यक्ति के मनस के अंदर चलने शुरू हो जाएंगे। और ये दिशा किस चीज की है? ये दिशा है लाइफ को विजन देने की। यानी कि कोई व्यक्ति अगर स्वयं के साथ कनेक्टेड नहीं है, वो स्वयं की क्षमताओं को नहीं जानता, स्वयं के साथ डिस्कनेक्शन जो है वो फील करता है, तो उस व्यक्ति के स्वयं का मुस्कुराता हुआ चित्र नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में यदि लगाते हैं तो नॉर्थ ईस्ट उस व्यक्ति को उसके साथ ही जोड़ देगा। यानी कि अब वो व्यक्ति स्वयं की पोटेंशियल्स को जो है वो यूज करना शुरू करेगा। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा है वो दिशा किसकी है? एक व्यक्ति के पास जीवन में जब जो परमपिता परमात्मा ने दिया, क्या उस चीज का एहसास व्यक्ति को है? क्या वो ग्रेटिट्यूड का भाव उस व्यक्ति के अंदर है? तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की दिशा क्या देती है? वो ग्रेटिट्यूड का भाव देती है, वो संतुष्टि का भाव जो है वो देती है। और अगर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के अंदर डिस्टर्बेंस आ जाती है तो व्यक्ति नाशुक्रा हो जाता है, यानी कि व्यक्ति परमात्मा का शुक्रिया अदा नहीं करता। तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की दिशा जब मैं बात करता हूं, शुक्राने के भाव की बात करता हूं, तो पहला शुक्राना परम पिता परमात्मा को क्या होता है? अपने परिवार का। तो एक परिवार का हंसता खेलता हुआ चित्र अगर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगाएं तो परिवार के अंदर सुख व खुशियां जो हैं वो बनी रहती हैं। ईस्ट डायरेक्शन किसकी है? जुड़ाव की दिशा। ईस्ट डायरेक्शन क्या है? एक व्यक्ति के जीवन के अंदर उसकी ख्याति कितनी होगी, जगत के अंदर उस व्यक्ति की इमेज कैसी होगी, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और एक व्यक्ति की जगत के अंदर इमेज अच्छी हो जाए तो स्वयं भगवान श्री सूर्य नारायण का चित्र उस दिशा के अंदर लगा करके व्यक्ति के ओजस को, व्यक्ति के ऑरा को, व्यक्ति के तेज को दुनिया तक पहुंचाया जा सकता है। ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा किसकी है? विचार जो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं उस विचार पर मंथन करने की दिशा। यानी कि कोई भी विचार अगर आपके मनस के अंदर आया तो क्या आपने उस पर एक थॉट देकर अपने लिए पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट क्रिएट किया?
यदि कोई व्यक्ति के विचार जो हैं उसका आउटकम नेगेटिव हो जाता है, यानी कि उसके डिसीजंस लाइफ में गलत हो जाते हैं, तो ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में माँ यशोदा और कान्हा का चित्र, जब माँ यशोदा माखन निकाल रही हैं और कान्हा स्वयं उसमें वो माखन जो है खा रहे हैं, अगर ये चित्र लगा देते हैं तो व्यक्ति के निर्णय जीवन के अंदर जो होंगे वो सही हो जाएंगे। साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो कि माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद की दिशा है, जहां से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन आपके घर की मजबूत रहे, इसलिए ट्रिनिटी वास्तु परिवार की ओर से आप सभी लोगों के लिए माँ लक्ष्मी का एक चित्र, जिस चित्र में कुछ यंत्र और मंत्रों का उपयोग जो है वो किया गया है, और उस चित्र को आप ट्रिनिटी वास्तु की वेबसाइट से डाउनलोड करके वो लगा सकते हैं, और उस चित्र में यदि आप देखेंगे तो माँ लक्ष्मी विराजमान है। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो कि अग्नि की दिशा है और माँ लक्ष्मी की दिशा है, वहां पर अगर इस चित्र को लगाते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा जो है उस घर पर बनी रहती है। साउथ साउथ ईस्ट की डायरेक्शन क्या है? वो डायरेक्शन जो एक संबंध के ऊपर विश्वास को दर्शाती है, एक आत्मविश्वास की भी दिशा है वो। तो यदि कोई व्यक्ति जीवन के अंदर आत्मविश्वास जो है वो खोते चले जा रहा है, उसको स्वयं की शक्तियों का बोध नहीं और स्वयं के ऊपर जो है सेल्फ डाउट जो करता रहता है, तो साउथ साउथ ईस्ट की डायरेक्शन वो डायरेक्शन है स्वयं की शक्तियों को जानने की। तो ऐसे में भगवान श्री हनुमान जी का चित्र, क्योंकि हनुमान जी यदि आपको ध्यान हो तो वो भी अपनी शक्तियों का बोध जो है खो चुके थे। तो जैसे ही उन्हें अपनी शक्तियों का बोध हुआ तो वो भगवान श्री राम जी के लिए एक ही मिनट में लंका पहुंच गए। तो जैसे ही भगवान श्री हनुमान जी का चित्र साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगाते हैं तो व्यक्ति को स्वयं की शक्ति का एहसास होता है और व्यक्ति स्वयं की पोटेंशियल्स को बेस्ट यूटिलाइज जो है वो कर सकता है। साउथ डायरेक्शन किसकी है? डिसिप्लिन ऑफ लाइफ। यदि किसी भी व्यक्ति के जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं है तो वो अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत नहीं कर सकता, क्योंकि डिसिप्लिन ही एक व्यक्ति को अपने कार्य में आगे बढ़ाता है। और डिसिप्लिन ऑफ लाइफ को अगर मेंटेन करना है, अगर आप चाहते हैं कि आप जिंदगी में कोई भी कार्य जो करें उस कार्य को आप अच्छे से करें, उस कार्य के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो, उस कार्य के अंदर कोई चैलेंज ना हो, उस कार्य के अंदर कोई रुकावट ना हो, तो बहुत ही सरल सा उपचार है। साउथ डायरेक्शन जो कि एग्जैक्टली नॉर्थ के ऑपोजिट होगी। अब वो नॉर्थ के ऑपोजिट है और अग्नि की दिशा है। पहले ये सुनिश्चित कर लें कि वहां पे जल तत्व ना हो। जल तत्व को हटा करके वहां डिसिप्लिन ऑफ लाइफ की जब मैं बात करता हूं तो चींटियों का एक साथ सामान को उठा करके एक लाइन में जाता हुआ चित्र यदि साउथ डायरेक्शन में ब्राउन कलर के फ्रेम में लगा दें तो आपको लाइफ के डिसिप्लिन को फॉलो करना आ जाएगा। साउथ साउथ वेस्ट जो दिशा है वो दिशा है विसर्जन की। विसर्जन की दिशा यानी कि एक व्यक्ति के सेल्फ एफर्ट्स की वेस्टेज की दिशा, या यूं कह लीजिए एक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर जो समय को यूटिलाइज नहीं कर पाता वो इस दिशा के इम्बैलेंस होने से होता है। या एक व्यक्ति जो भी कार्य करता है उस कार्य का लाभ ना हो पाना, नुकसान में कन्वर्ट हो जाना, वो भी इस दिशा का एक नेगेटिव एट्रीब्यूट जो है नजर आता है। अब इस दिशा के अंदर जब जब भी असंतुलन होगा तो ये चीज घटित होगी। जिस भी वक्त होगा तो एक चीज सुनिश्चित करें कि इस दिशा के अंदर जो व्यक्ति इस परेशानी को फेस कर रहा है वो व्यक्ति इस दिशा के अंदर ना सोए, ना ही उसका कोई चित्र जो है वो इस दिशा के अंदर हो। बस ये दो चीजों का ध्यान रखते हैं तो उस व्यक्ति के एफर्ट्स जो होंगे वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे फ्रूट्स के अंदर। हाँ, और एक और इंपॉर्टेंट बात कि इस दिशा के अंदर यदि मंदिर भी आ जाता है तो भी ऐसे से प्रभाव देखने को मिलते हैं कि व्यक्ति अपनी लाइफ के अंदर डायरेक्शनलेस हो गया। साउथ वेस्ट की डायरेक्शन किस चीज की है? दक्षता की। अब दक्षता की दिशा है तो दक्षता आपको अपने फील्ड के अंदर, आप कोई भी कार्य क्यों ना करते हो, उस फील्ड में जो सबसे अच्छा परफॉर्म करता हो उसी व्यक्ति का चित्र अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर लगा देते हैं तो वैसे ही गुण जो है वो आपके अंदर आने शुरू होते हैं। वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन किसकी है? वो है रिटेन करने की, चीजों को जोड़ने की, चीजों को संचय करने की। तो यदि आपका पैसा नहीं जुड़ पा रहा
पैसा कमाते हैं, आता है और वो खर्च हो जाता है पर जुड़ नहीं पाता, तो ये वेस्ट साउथ वेस्ट के इम्बैलेंस से होता है। और अगर इसमें इम्बैलेंस को दूर करके वहां पर आप अपना एक लॉकर, अपना एक पिगी बैंक या कोई भी एक ऐसा सोर्स जिस सोर्स में आप पैसों को वहां जोड़ते हैं, तो वो आपके लिए लाभकारी हो जाएगा। वेस्ट डायरेक्शन किसकी है? वो है इच्छा पूर्ति की दिशा। वेस्ट डायरेक्शन जो है वो प्राप्तियों की दिशा है, और आपके कर्म के पीछे का फल यदि आपको नहीं मिल पा रहा मेहनत करने के बाद भी, तो कल्प वृक्ष यानी कि कल्पनाओं का वृक्ष, एक वृक्ष जो आर्चिस गैलरी से इजीली अवेलेबल हो जाएगा, उसको लेकर के आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी विशेस हैं, उस विश को अपने एक वाइट पेपर पर लिख करके उस पेड़ के साथ जो है वो हैंग कर दीजिए। उस दिशा के साथ जोड़ी हुई कोई भी इच्छा जो है वो फलीभूत हो जाती है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन किस चीज की है? जो व्यक्ति को रिलीज करती है नेगेटिव बैगेजेस से, जो व्यक्ति एक लाइफ के अंदर कैरी कर देता है अनजाने में। अब ये दिशा रिलीजिंग पॉइंट है आपकी जिंदगी से उन चीजों को निकालने का जो आपकी लाइफ के अंदर आपको बहुत ज्यादा परेशान करती है। इस दिशा के असंतुलन होने के कारण से बहुत सारे दुष्प्रभाव आते हैं, जैसे कि एडिक्शन का हो जाना, किसी चीज की लत पड़ जाना या डिप्रेशन का शिकार हो जाना। तो इस दिशा में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का चित्र, जिस वक्त भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म के साथ जोड़ रहे थे, उस चित्र को अगर गोल्डन फ्रेम में लगाया जाए तो व्यक्ति डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा। व्यक्ति यदि कर्म नहीं करता तो वो कर्म करने की ओर अग्रसर हो जाएगा। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन किस चीज की है? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन लेन देन की दिशा है, यानी कि एक जिंदगी के अंदर हम जिन जिन लोगों के साथ मिलते हैं, हम कभी उनको कोई योगदान देते हैं और कभी वो व्यक्ति हमारी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ योगदान देते हैं। पर अगर इसके अंदर असंतुलन आता है, व्यक्ति आपको कहता है कि मैं तो सबकी मदद करता हूं पर मेरी मदद करने को कोई नहीं आता, तो इसका मतलब वो दिशा असंतुलन में है। अगर ऐसा है, अगर ये दिशा असंतुलित अवस्था के अंदर है और आप इस दिशा का लाभ लेना चाहते हैं, तो यहां पर भगवान श्री राम जी और हनुमान जी का गले मिलता हुआ चित्र यदि यहां पर लगा देते हैं, तो आपका जुड़ाव ऐसे लोगों के साथ होगा जो हर वक्त, हर एक क्षण आपके लिए कुछ भी करने को तैयार होंगे। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट दिशा जो दिशा है किसकी? आकर्षण की। जो दिशा है किसकी? आपकी जिंदगी में चार्म को ऐड करती है। जो दिशा है आपकी जिंदगी में क्रेविंग को ऐड करती है। तो ये दिशा क्रेविंग की, चार्म की, अर्ज की, डिजायर की है। और यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कुछ कार्य करना नहीं चाहता, कुछ कार्य कर नहीं पाता, उसके अंदर वो अर्ज नहीं है, वो डिजायर नहीं है, तो उसी व्यक्ति का चित्र अगर इस दिशा के अंदर लगाया जाए तो वो अर्ज, वो डिजायर जो है पैदा होती है। इसी दिशा में अगर कोई बच्चा शादी ना करना चाहता हो, इसी दिशा में एक कपल का स्टैचू भी अगर लगा दिया जाए तो उस बच्चे की इच्छा जो है वो शादी को लेकर के हो जाती है। तो ये 16 की 16 दिशाओं पे की गई रेमेडीज एक व्यक्ति के जीवन के अंदर मुख्य परिवर्तन जो है वो ले आती है।